जमहूरियत जिंदाबाद, तकरार भी आबाद। जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद बीजेपी ने गुपकार पर करारा वार किया। पार्टी का कहना है कि गुपकार संगठन की पार्टियों में अकेले दम पर बीजेपी से टकराने की हिम्मत ही नहीं थी। गुपकार भी कहां पीछे रहने वाला था, उसने वार पर पलटवार किया। यह तकरार लगातार बढ़ रहा है। सवाल था कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का क्या होगा। जवाब दे रही हैं ये तस्वीरें। वाकई ये हिंदुस्तान की एकता में आ रहे रोड़ों पर बुलडोजर चलाने वाली जीत है। जीता है लोकतंत्र, जीता है भारत। जम्मू कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के चुनाव हुए हैं, वो चुनाव को अगर हम 2-3 शब्दों में कहें तो लोकतंत्र की जीत है, जम्मू कश्मीर के अवाम की जीत है, आशा की जीत है, विक्ट्री ऑफ होप। सलामी तो बनती है, लेकिन बीजेपी की तरफ से यह सलामी इसलिए भी कि कश्मीर में कमल खिला है। बीजेपी की चाहत पूरी तरह भले ही साकार ना हुई हो, लेकिन ये आगे के लिए सपनों के लहराने का दौर तो है ही। हौसले और हसरतों को पंख इसलिए भी लगे हैं क्योंकि बीजेपी का स्ट्राइक रेट उसे मस्त मगन कर रहे हैं। बीजेपी ने 280 में से 183 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। उन्हें अब तक 74 पर जीत मिली है, यानी उनका स्ट्राइक रेट 40.43% है। जबकि गुपकार के 220 उम्मीदवार मैदान में थे, उनमें से 112 को जीत मिली है। उनका स्ट्राइक रेट 50.90% है। कांग्रेस ने जिन 118 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उन्हें 26 पर जीत मिली है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 22.03% है। बीजेपी पूरे स्टेट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 सीट मिली है, पीडीपी को 27 और कांग्रेस को 26 सीट मिली है। तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है और 39 इंडिपेंडेंट जीते हैं, जिसमें कई भाजपा समर्थित हैं। लेकिन बीजेपी के लिए ये लड़ाई आसान कतई नहीं थी। घाटी में उसका झंडा बुलंद करने वालों की तादाद कभी नहीं, बहुत कम थी। कैंडिडेट्स हो या वोटर्स, बीजेपी का नाम लेने से पहले उनके मन में जान गंवाने का डर घर कर जाना लाजमी था। इसके बीच मुकाबला उस गुपकार गठबंधन से था जो खुद को जम्मू कश्मीर के रहनुमा से कम नहीं समझती। इसलिए वादी ए कश्मीर से आई ये तस्वीरें सियासत का नया भूगोल और इतिहास रच रही। तो ये एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बीजेपी हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स। ये मुझे इस बात का बहुत प्रसन्नता है कि एक मिनट बस, प्रसन्नता है कि कश्मीर में घाटी में कमल खिला है। घाटी में कमल अपने वजूद पर खिला है। जिन सड़कों ने सन्नाटा फापा, जिन सड़कों ने मौत का तांडव देखा, जिन सड़कों पर सायरन की आवाजें सबसे ज्यादा आती थी, उन सड़कों पर शहनाई का बजना कश्मीर की नई अंगड़ाई की कहानी है। लेकिन बीजेपी के लिए तो ये उससे भी बड़ी बात है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस पार्टी ने देश के लिए दशकों पुराने वादे को निभाते हुए धारा 370 हटाया। कश्मीरी महीनों तक अपने घरों में कैद रहे। वहां 3 ही सही, उसके उम्मीदवारों का जीतना उसकी सोच की जीत जैसा है। मैं सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। उनके प्रति वहां के लोगों की आस्था है। मैं जम्मू कश्मीर के अवाम का खुशामदीद कहूंगा, अभिनंदन करूंगा। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। कश्मीर की जनता, हमें आप पर बहुत गर्व है।
और हमें अपने पार्टी के कार्यकर्ता, अध्यक्ष से लेकर सभी जम्मू कश्मीर के, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने गृह मंत्री जी की सोच, आज मैं सबों का अभिनंदन करूंगा। वैसे नतीजों को किसी एक नजरिए से देखना जल्दबाजी होगी। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के एक नहीं अनेक मायने हैं। पहले तो ये कि कश्मीर घाटी में बीजेपी की एंट्री हो गई। दूसरा ये कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। वहीं कश्मीर क्षेत्र में गुपकार दलों ने अपनी पैठ बरकरार रखी है। चौथा ये कि जम्मू के मुस्लिम बहुल इलाकों में भी गुपकार का भरोसा दिखा है। साथ ही परिणाम से ये भी साफ हो गया है कि जम्मू और कश्मीर में क्षेत्रीय विभाजन की लकीर मोटी हो गई है। जम्मू कश्मीर जनता का ये बड़ा जीत है, क्योंकि जनता ने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लेकर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रणाली पर अपना जो मुहर है वो लगाया। लाजमी तौर पर बीजेपी और देश में उसके करोड़ों समर्थक सफल चुनाव में अपनी पार्टी की सफलता से फूले नहीं समा रहे। लेकिन सच ये है कि धारा 370 हटने के बाद ये नई व्यवस्था की शुरुआत भी है। इसलिए शह और मांस, वार पलटवार से ज्यादा ये उस व्यवस्था के मजबूत बुनियाद की पहली निशानी है। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। दरअसल बीजेपी ने कश्मीर में भी 3 सीटें जीती। इस जीत को वो ऐतिहासिक बता रही है, लेकिन गुपकार समूह ने बीजेपी की इस खुशी को नकली करार दिया। उसने सलाह दी है कि बीजेपी सबसे पहले अपना गणित सुधार ले। डीडीसी चुनावों ने गुपकार पर भी कम उपकार नहीं किया है। उसे मानो संजीवनी मिली है। हद से ज्यादा हाशिए पर दिख रहे गठबंधन का नंबर 1 बनकर उभरना राजनीतिक विश्लेषण की बात है। लेकिन बीजेपी गुपकार की खुशियों पर पानी फेरने से नहीं चूक रही। ये जो बार बार गुपकार अलायंस की विक्ट्री बताया जा रहा है, तो पहली बात आप जान लें कि वो अलायंस भाजपा से अकेले नहीं लड़ने की कमजोरी के कारण बना था। चुनावों की घोषणा से पहले ही बीजेपी गुपकार पर हमलावर रही है। जिस तरह इन दिनों उसका फोकस बंगाल पर है, उसी तरह चंद महीने पहले तक कश्मीर पर था। उसके दिग्गज नेताओं ने वहां जाकर गुपकार को देशद्रोही तक कहा। और अब जबकि नतीजे सामने हैं, कमल वाली पार्टी ने कमाल का तमाचा जड़ा है। कश्मीर की जनता ने बहुत बड़ा तमाचा लगाया है अलगाववादियों पर। ए रिसाउंडिंग स्लैप टू द एक्सट्रीमिस्ट, सेपरेटिस्ट, टेररिस्ट एंड देयर पेट्रन्स। ये मैं क्यों कहना जा रहा हूं, जरा आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं, और ये आंकड़े आपके लिए बहुत जरूरी है। कुलगाम में 28.9% वोट पड़ा, शोपिया में 17.5% वोट पड़ा। ये सब उनके दबाव के इलाके। और पुलवामा, जहां पर जो टेररिस्ट का एक हॉटबेड है, आपको पता ही है, वहां रोज टकराहट होती है, जहां पर जनता निकलती नहीं थी, वहां भी 7.4% वोटिंग दर्ज की गई। बीजेपी के लिए अलगाववादी कौन? आवाम नहीं, गुपकार। वैसे गुपकार गठबंधन ने काम किया भी कुछ वैसा ही था कि उस पर कोई भी ये तोहमत लगा सकता था। याद तो होगा ही आपको, नजरबंदी से निकलने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने किस तरह का बयान दिया था। बहुतों को उनके बयानों से देशद्रोह की बू आई भी थी। उन्होंने धारा 370 बहाल करने के लिए चीन से मदद लेने का मंसूबा जाहिर किया था। महबूबा मुफ्ती भी कम कहां थी, उन्होंने पूरे धौंस के साथ धमकी दी थी। हम इकट्ठा हो जाएंगे, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन साहब भी हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हैं, और नेशनल पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी हमारे साथ होगी। और हमने ये इरादा किया, अहद किया कि जो हमसे छीना गया है उसको हम हासिल करेंगे। ये बयान हर हिंदुस्तानी के दिल पर नश्तर की तरह चुभे थे। लेकिन सबसे ज्यादा तिलमिलाई थी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी हुकूमत ने ही कश्मीर से धारा 370 हटाकर इन नेताओं को नजरबंद किया था। लोकतंत्र की राह पर ना लौटने के कश्मीरी नेताओं के बयानों ने उसे और हमलावर किया। पहले तो गुपकार गठबंधन का तुर्रा ये था कि वो चुनाव लड़ेगा ही नहीं,
लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि इससे उनकी सियासी जमीन हमेशा के लिए खिसक जाएगी, तब उन्होंने गठबंधन बना लिया। इस गठबंधन का नाम उन्होंने गुपकार रखा। गुपकार में 6 पार्टियां जो कभी एक दूसरे की दुश्मन थी, एक मंच पर आ गई। इसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली पीडीपी के अलावा सज्जाद गनी लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और एमसीपी की स्थानीय इकाई शामिल है। और यहाँ से शुरू हुआ घमासान। इन चुनावों में दुश्मन बने दोस्तों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। अब वो बीजेपी के हर वार पर पलटवार कर रहे हैं। ये कामयाबी हमारी नहीं है, ये कामयाबी आपकी है। हर एक बाशिंदा जम्मू कश्मीर की कामयाबी है और इंशाअल्लाह आगे भी कामयाबी देगा। मगर याद रखिएगा, हर कामयाबी में हमने ढोल नहीं बजाने, हमने उसका शुक्र करना है, उसके सामने झुकना है और उससे मांगना कि या अल्लाह शुक्र तेरा, तूने हमने ये कामयाबी बख्शी है, आगे भी हमारे कदम अच्छे हों, उसमें भी हमें कामयाबी बख्शना। जो हमारे हस्बे इख्तलाफ था, हमें उन पे उंगलियां नहीं उठानी, वो हमारा काम नहीं है। इस गठबंधन के लिए बीजेपी की हार बताना एक बात है, लेकिन नई व्यवस्था में नए एजेंडे पर चलना दूसरी बात है। वक्त बताएगा कि ये धारा 370 की बहाली को लेकर क्या रुख अपनाते हैं और कहां तक जाते हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। गुपकार की जीत पर पहली बार महबूबा मुफ्ती मीडिया के सामने आई और पहली दफा में ही उन्होंने धारा 370 का मुद्दा उठा दिया। महबूबा ने बीजेपी को खुली चुनौती भी दी है। एक लेडी के साथ अगर इनको लड़ना है तो मुकाबला करें ना, किया ना मुकाबला इनने भी मैदान में, वहां मुंह की खानी पड़ी इनको। हमने सिर्फ 60 सीटें लड़ी थी, हमने तकरीबन 30 सीटें हमने उसमें से जीती। इन्होंने मेरी पार्टी की जो है उसकी ऑबिचरी इन्होंने मनाई, पिछले 2 साल खत्म हो गई। सो इफ दे कांट फाइट मी पॉलिटिकली, दिस नॉट माय प्रॉब्लम, इट्स देयर प्रॉब्लम। इलेक्शन ही डेमोक्रेसी का चेहरा खाली इलेक्शन नहीं होता है, डेमोक्रेसी का चेहरा होता है योर राइट्स। वेयर आर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ कश्मीरी पीपल? जब से इन्होंने 370 खत्म किया और कहा कि हम हिंदुस्तान के आईन को एक्सटेंड करेंगे जम्मू कश्मीर में, मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट्स कहां हैं?